हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका बिमला भंडारी ब्लॉग में। सो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से और मेरे ससुराल रालथन से। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है, शाम के 4 बजे से। और आज मैं ऐसी बिजी रही, तो मैं आज ऐसी बिजी रही तो मैंने सोचा यार अभी कर लेती हूँ, ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो मैं आ रखी हूँ आज अपने ऊपर वाले खेत में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा घास हो रखा है, यहाँ हरा भरा ऐसा हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आज इस घास को काट दूँ। तो चलिए, मेरा तो कॉल भी आ रहा है। कई बार काट दिया होगा, पर बरसात का टाइम है, ये घास फिर से हो जा रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से इसको साफ कर दूँ। तो करते हुए फटाफट सा आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा हो रखा है यहाँ। तो आप लोग भी देख सकते। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना घास हो रखा है यहाँ, बाप रे। तो चलो फटाफट से घास साफ कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, इसको काटते काटते मुझे लग गई थकान। तब तक मेरी भांजी बब्बी यहाँ पे पहुँच चुकी है। दोस्तों नमस्कार। भलो छा सब भला छा, हम भी भला छा। ते दगड़ो अभी हम आया छा घर आया मोल ढोले की हाँ, अच्छा दियो पूरे बल ढोले की शिमला अभियान अक्का कैसे कोड डालोगे छे बे मोल डालोगे छे मोल मोल। मोल डनो पहले तो गया पार हाँ खेत में को कूड़ा डाल दो दा हाँ तो शिमला अभियान अरे हमने डाल वाले हम तब गाल दिन हाँ, यख बड़े खिलाफ से यख नहीं डालना, ठीक यहाँ है। पे कूड़ा डालना मना है। हाँ बिल्कुल मना है, जो कोई भी आएगा यहाँ पे मत डालने देना, ठीक मत है। डालना तब हम यहाँ नहीं डालते, हम तो हाँ, कभी नहीं डालते, बाकी हम तो डालेंगे से पता नहीं यार, कुछ जो डालो राख रूख ना। नहीं हम नहीं डालते, हम तो सीधा डालेंगे तो धार पलटी डालेंगे हाँ सही बात, और क्या। क्योंकि अच्छा नहीं है किसी के आगे हाँ और क्या, गंदा एक करना। ममर घौर चाहनी। और अगर ये हम अपना गंदा करेंगे तो दूसरों फिर हाँ कैसा लगेगा। सही बात, और क्या। अपना सफाई करके दूसरों का गंदा हाँ करेंगे, हाँ ये है, है अपना ना। सफाई करके दूसरों का गंदा करना ये बेकार है तब बस बिल्कुल। अति माती जब। तो दोस्तों, मैंने इतना साफ तो कर दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगी। देख सकते हैं कितना पसीना आ गया मुझे। और ये धूल मूल मच्छर मुझे बहुत ज़्यादा खा रही है। बहुत और 1 घंटे के लिए तो मेरी दरांती खो गई थी, इतनी छोटी दरांती थी। और मैंने हस्बैंड जी का फ़ोन आया, मैंने जल्दी जल्दी पता नहीं कहाँ भागे, पता नहीं कहाँ गोल हो गया था। ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया, अब जाके मिला ये। तो पहले तो ये होता था कि पब्लिक ज़्यादा थी गाँव में, तो घास मिलता नहीं था काटने के लिए, तो जंगलों में जाना पड़ता था। अब पब्लिक भी नहीं है, गाय बच्चियाँ भी नहीं है, तो खेतों में देख सकते हैं आप इतना सारा घास हो रखा है। और ये है ना जो बब्बी, इसकी मम्मी है मंजू दीदी। तो मैं बहुत चिढ़ाती हूँ दीदी को, क्योंकि दीदी का और हमारा बहुत ही क्लोज़ का रिश्ता है, बिल्कुल। बहुत ही क्लोज़। हम दीदी को ऐसा मानते हैं, है ना। हाँ और ये है, हम दीदी को जो भी बोलते हैं उल्टा सीधा दीदी बिल्कुल बुरा नहीं मानती, और क्योंकि हमको किसकी हाँ किसी की भी जरूरत हो जाए पैसों की तो हम मामा पे बोलते हैं। बस, मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि बब्बी और उसकी माँ पे बहुत वो करते हैं, ट्रस्ट लेते हैं। और हमारा ये है कि जैसे परसों मैं पौड़ी से आई हाँ और बोल रहे मामा कि यार बुढ़ियानी तू कहाँ से आ रही तू। हाँ मैं बहुत। वहाँ गई थी तो मैंने तहसील आपको में। बताया कि जैसे कि मंजू दीदी के यहाँ पे खेती है ना, जो सगोड़े पतोड़े हैं, मिर्च वगैरह करे लोग हैं, तो हम बेझिझक खा सकते हैं। हाँ कोई वो नहीं, बिल्कुल हमारे लिए रोक टोक नहीं है ना, कि बिल्कुल नहीं है। क्यों निकाला, क्यों क्यों खाया, निकाला ना ना। कुछ नहीं है। तो हम इसी भरोसे रहते हैं, कभी मिर्च ले लो, कभी चचंडी ले लो, कभी गुदरी ले लो। मंजू दीदी हमें कभी मना नहीं करती, नहीं और हम भी मंजू दीदी के लिए कभी मना नहीं करते। मैंने कहा घास ले ले, अब उसकी मर्जी, फिर दूसरे दिन अगर ये बड़ा हो जाएगा तो कभी भी काट सकते काट सकते हैं। अब तो ये हाँ काटेंगे ना ये धीरे फिर धीरे। हो जाएगा। हाँ तो फिर मन दीदी फिर कर बड़ा बल दो को, हाँ हमारी रोक टोक कुछ ना आने पर, ना वो हम तक कर दे ना हम ही तक कर गई हूँ। तो देख सकते मेरे पे इतने सारे कुमर भी चिपक गए ना मेरे सलवार में कि पूछो मत। और हमारे मतलब जो हमारे मामा है तो हीरा मोती को बहुत मानते हैं। हाँ देख। उनके लिए वो भी देते हैं कलचौड़ी पानी सब कुछ जो हाँ भी रहेगा घास रहेगा तो हमारी हीरा मोती को दे देते हैं वो। हाँ, तो हीरा मोती की तो बहुत बड़े फैन है पाँव मेरे भी हस्बैंड छूते जी। हैं, हीरा मोती के पाँव भी छूते हैं वो। हाँ कभी हाँ कभी आटा पता नहीं क्या निकाला, खुजली खुजली। खुजली रहा ना डाट वो हाँ निकालते हैं वो देखो तुम वो तो लगे रहते हैं भाई हीरा लगे मोती के रहते पीछे। हैं। और मैंने सोचा मेरी यार मम्मी जब जाती है ना तो मम्मी बताती है कि बल मामा सुबह सुबह सवेरे सवेरे ना वो बैलों के पाँव छूते हैं और कोई कोई ऐसे होते हैं ना बैलों के पाँव छूते नहीं लात मारते हैं। मारते रहते हैं। हाँ तो हस्बैंड जी तो बहुत वो करते हैं बैलों को, खैर बहुत ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं कितना घास हो रखा है गाइस, यहाँ देख सकते हैं, बाप रे इतना तो मैंने कर दिया साफ। अब थोड़ा बहुत बच गया, फिर मैं चले जाऊँगी देहरादून, तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, तो तुम काट लिए होंगे, ठीक है। अभी मैं तुम घर में लगन। ये बहुत दयालु है गाइस, अरे बहुत मैं भी तो ज़्यादा। बहुत मतलब जब अब तुम हाँ जाओ थे तुम लोग हाँ
हाँ उसको बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा। दुख तो होगा ही ना। हाँ सही बात। और क्या, बड़ा बड़ा तो मैंने काट दिया है, ये तो जितना रह जाएगा नहीं, इसको तो मैं पूरा काट दूँगी, फिर हो जाएगा तो दीदी काट लेगी, है ना। तेरे माता घर माँ तो दोस्तों आज मिल कर ही सोड़े सफाई आगे भाई देख सकता तो उसको तो कुमर बिली की निकली बगी हाँ जाम भी लेकिन अगर अगर सूरज पता है अच्छा अगर असुजा मैंने कामरान मामी ना सुनाती आता कुमुर तो इन हुआ तो कुमुर पड़े तब भी था ताकि कौन छोड़ है अभी लोग कपड़े जा रहे हैं पहने के लिए। हाँ अलग यूनिफॉर्म ना कि जन मतलब हाँ उन जन बस मैंने काम आलो तो अलग अलग लोगों की यूनिफॉर्म बदल जान बस है सुलार और कमीज अलग ही राम ना। अलग ही रात बिल्कुल बिल्कुल बे मामी आजकल अब सुन सा लगन अभी तो खूब जो घर मामी कुमार देखा मामी का माँ जी दबड़े देखा कद माँ कुमर लग लगी मैं उसका मिल काम नहीं कर सकता जब मैं कुमार अब मैं मलाड़ा ये बोल है ये कुमार का बड़ा लगे अगला अब ही मैं पता क्या करूँगी, सबसे पहले मैं नहाऊंगी धोऊंगी अभी हाँ अच्छा मेरे को अजीब को पप्पू हो गया पसंद वाला पसीना लत पतना हाँ चिकन तो देना गंद भी हाँ हाँ नहीं लिए दीदी का घर देखने के लिए, तो दीदी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारा नया धन्यवाद। कोड़ेगी हाँ। बधाई हो तुम थी बहुत धन्यवाद। संघर्ष करे तुम बोला और मकान तैयार करी ली। हाँ तो देख सकते हैं कितनी ऊंची हाइट पे है, बाप रे। तो आजकल यहाँ पेंट वेंट चल रहा है, तो देख सकते हैं डैंड प्रूफ भी हो ही गया है और नज़ारे इतने सुंदर लग रहे हैं यहाँ से पूछो मत। वाह बाप रे, तो बहुत सुंदर नज़ारे हैं और यहाँ से हमारा घर भी दिख रहा है। ये रहा हमारा घर। तो बहुत सुंदर अब धात मानो तुम तो खूब बोल रहे हैं। नज़ारे हैं बहुत ही सुंदर। वाह, तो यहाँ से अच्छा लग रहा है, हमारा गांव पूरा दिख रहा है, सब पठाली वाले मकान। पठाली वाले मकान है। वाह बढ़िया लगा सची। अरे गुड़िया भी आई मेरे पिछले बार आज मेरी हेलो गाइज, आजकल मेरी गुड़िया खूब दोस्ती हो रखी है, तो गुड़िया भी चली जाएगी, मैं भी चली जाऊंगी, है ना गुड्डी। तो चल, तो दोस्तों यहाँ से तो कितना साफ दिख रहा है और ये है बिसड़ गांव और ये पूरा हमारा रलथम गांव है। देख सकते हैं नीचे वाली हवेली है ये सारी, ये पूरे। और ये हमारी छन्नियाँ हैं यहाँ से, यहाँ पे हमारी गायें वगैरह, हाँ यहाँ पे गायें रहती है बंधी भी, स्पेशल सनिया। और ये घर है, तो ये छत से नीचे उतरने का जीना ये रहा और ये बरामदा और ये रहा किचन। किचन भी बहुत अच्छा है, छोटा मोटा गैस के लिए सब कुछ फिट फोर है ना। और एक रूम ये रहा, बहुत बड़ा रूम। हाँ रूम तो काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा। हाँ, लगे हैं वो भी काम करने पे। और है पीछे से भी ये बहुत सुंदर, ये पीछे से भी रास्ता यहाँ देखने के लिए और आगे से भी रास्ता देखने के लिए। और खिड़कियाँ इतनी निकाल रखी जेठ जी ने, बाप रे बहुत सुंदर। ठंडी ठंडी हवा, कूलर है जरूरत नहीं, कूलर है जरूरत नहीं चाह पर हवा नहीं डाली नीचे भूख हो कि तो बोले फोन ढूंढ ना। अच्छा आग जगह ना, हाँ तो इस दरवाजों को है ना, कूड़ा कटकट आग जगह काम आ लो। तो चलो बहुत अच्छा बना रखा है, वाला दरवाजा निकाल रखा है और ये रहा दरवाजा। तो चलो तुम बैठ कर काम है ना, तो हम चल रहे। और ये और एक मंजिला ये और एक मंजिला ये। अब चलते हैं नीचे की ओर। अच्छा ये तो वॉशरूम, ये किचन, अच्छा एक बेड बुड लगे जो। तो दोस्तों यहाँ उन्होंने ताला लगा रखा है, तो छोड़ो का ही डिस्टर्ब करना उन्हें, उनका सामान होगा पर्सनल, यहाँ तो रहने देते हैं। तो एक मंजिला ये, एक मंजिला ऊपर चढ़ा दिया जेड़ लोगों ने, बस यही है। तो चलो चलते हैं। तो मैं और गुड़िया आजकल बेस्ट फ्रेंड बन रखे हैं, क्योंकि गांव में तो कोई है नहीं, सब काम पे लगे हुए हैं। तो आ रखी मैं के, अब मैं आ रखी हूँ ससुराल, तो मेरा भी काम ज़्यादा नहीं है और इसका भी, ये तो मैं क्या रखी इसका काम क्या होना है। और ये मेरी ताई जी का भी कुछ काम नहीं रहता, ताई जी का भी कुछ काम नहीं रहता। ताई जी हमारे साथ जा रही है पोखरी गाँव सामान लेने के लिए, और हमारी बस की तो नहीं है क्योंकि बहुत चढ़ाई है वहाँ पे। तो पहले हमें इतना पसीना आ रहा है, इतने काले हो गए हैं पसीने से तरबर,
तो हम गुड़िया कह रहे हैं तू जा सामान लेके आ, हम यहाँ पे बैठते चिंगम हैं। लेकर आऊंगी। आज चिंगम लेके आ, टॉफी लेके आ, तो कुछ भी काफल का पेड़ है ऊपर। हाँ हाँ काफल बिछाने अच्छा जी। जो वह हाँ फटा है वह हाँ तो मम्मी बड़ी एक हम बैठे रोला टॉफी ले आते हैं बड़े हमने नहीं जाऊँ तो नहीं किस्म से पूरा तो जाऊँ छाने किले पूरा कोई बल्कि ये ना तब अरे मम्मी सकता है मैं बारी आप चक लगी पी दी जाम टाइम लगा दिया ये हाँ कसम है ना बड़ी पता नहीं हम तो लगे बोलो हाँ तो गुड़िया अब मैं सामान भी ला गई। ये चाची लोग आए नहीं मेरे साथ। हाँ यार हमने हाँ, ये यहीं पे तो बैठे गुड़िया हमारे लिए देखो ला गई है जल जीरा पीने के लिए। बूढ़ी पे गए सुन लड़की हो तो गुड़िया जैसे हो वरना ना हो ना देखो, है दिलदार दिलदार जिसे दिहाड़ा है वो फिर भी दिलदार दिलदार है। तो चलिए दोस्तों घूम फिर के तो हम आ गए थे और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं ड्यूटी से। सब कुछ नींबू पानी पी लिया है और अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी। और डिनर में बन रहा है आज हमारा पनीर मटर तो नहीं है शायद, पनीर बन रही है। तो आज मैंने काटे हैं यहाँ पे प्याज, तो प्याज काफ़ी अच्छा काटती हूँ। तो चलिए होते हैं छम करके इसको भून देते हैं और टमाटर भी ब्राउन होता है तो मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो जल्दी भून टमाटर काट में आटा गूंद लेती हूँ ना। तो ये मैंने आटा निकाल दिया है परात में, तो फटाफट गूंदते हैं आटा। तो चलिए उसमें चॉकलेट देना ज़रा अच्छा। तो चलिए दोस्तों गूंद लेते हैं आटा, मिलते हैं आपको थोड़ी देर। चलिए दोस्तों एक साइड सब्जी बनी रही है और दूसरी साइड में फटाफट से रोटी बना देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है नीचे किचन में। और ज़्यादा एक्साइटमेंट तो तब हो रही है आजकल क्योंकि खाने के बाद आम खाने का मज़ा जो आ रहा है ना भाई साहब पूछो मत, उतना मज़ा खाने में नहीं आ रहा है ना आम खाने में आ रहा है। तो आजकल सीजन भी चल ही रहा है तो क्या बोलते हैं आशना, मज़ा आ रहा है ना, मुंडी ला रही है आशना भी, सब हस्बैंड जी भी, आशना भी, मैं भी, भैया इतना आम खा रहे होंगे हमने और बोले कि कब खाएंगे रोटी सब्जी कब खाएंगे आम। तो चलो दोस्तों मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट से और तब करते हैं बात। दोस्तों डिनर बनकर रेडी हो गया है और थोड़ा ठंडा हो रहा है क्योंकि गरम गरम तो खाने में अजीब लगता है। तो हम बैठ रखे हैं बाहर में आराम से जब तक खाना ठंडा होता है, तो ज़रा आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं तब तक।